गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का तारीख है 4 अगस्त 2023। आज का ये स्पेशल एपिसोड में जो कि हम चार्ट से थोड़ा हट के बात करते हैं, ट्रेडिंग रिलेटेड ही, बट चार्ट्स नहीं रहेगा आज के दिन, जिससे हम इसको सीरीज को रखे हैं। आज का स्पेशल डे होगा। क्यों? क्योंकि कुछ हम लोग नया पॉइंट और कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट समझेंगे कि कुछ ऐसे पॉइंट्स क्या हैं कि सब जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं उन लोग को ही पता है, और जो लूज कर रहे हैं या फिर जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं उन्हें प्रॉब्लम आ रहा है, फेस कर रहे हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओके, उस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे, एकदम डीपली उसको जानेंगे कि ऐसा क्या चीज है कि हमें नहीं पता अगर रहेगा तो हम लोग डेफिनेटली कभी प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में, सिंपल सा समझेंगे और ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। देखो, लंबा अगर हो भी जाता है ना तो भी आपको समझना पड़ेगा कि नई कुछ सीखने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर लेट्स सी विदाउट आप सोच रहे हो शॉर्ट्स में अगर मैं सीख लूंगा समथिंग, तो आप कभी भी ट्रेडर तो एटलीस्ट नहीं बन पाओगे। क्यों? बिकॉज आप उस बेसिक्स को नहीं समझोगे, और जो बेसिक्स समझने का टाइम लगेगा उसको आप टाइम ही नहीं दे रहे हो, तो क्या ही आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा वीडियो है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और डेफिनेटली मैं चाहता हूं कि जो भी ये वीडियो देख रहा है, जो ट्रेडर बनना चाहते हैं, डेफिनेटली एक कॉपी निकाल लो और नोट्स इसको बना लेना, जो कि डेफिनेटली आने वाले टाइम पे आप खुद ही बोलोगे कि विशाल भाई ने सही कहा था कि ये सारे पॉइंट्स अगर मुझे पता होता तो डेफिनेटली मेरा थोड़ा लर्निंग कर्व थोड़ा छोटा हो जाता और थोड़ा सा हमें जल्दी अचीव होता, जो कि आज मैं देख पा रहा हूं, जो भी आप पहुंच गए हो जो भी उस समय। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या पॉइंट है जो कि ट्रेडर्स लोग को पता है और जो न्यू स्टार्ट करते हैं वो चीज को इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा एक अच्छा सा ब्लू कलर या फिर अच्छा से कलर निकालते हैं, रेड कलर। ठीक है, थोड़ा ब्राइट रहेगा रेड कलर। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज रिस्क। मैं हर वीडियो में बोलता हूं, रिस्क अगर आपको पता है देन डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस भी आएगा। ओके, सो अगर कॉन्फिडेंस आ रहा है दैट मीन्स आप कॉन्फिडेंटली कोई ट्रेड पंच कर रहे हो। आपको पता है कि सबसे ज्यादा आपको लॉसेस कितने होंगे। लेट्स सी, एज्यूम करते हैं इसको 100 रुपीज। दैट मीन्स आपको पता है कि अगर मेरा लॉस या फिर अगर मेरा ट्रेड मेरे हिसाब से नहीं करता है तो डेफिनेटली मैं 100 रुपीज देने वाला हूं। और कभी कभी हो सकता है 120 हो सकता है। क्यों? क्योंकि फ्लक्चुएशन हो सकता है, थोड़ा सा अप एंड डाउन, हम इसको बफर मनी के समझते हैं। 120, बट यार डेफिनेटली ये मत समझ लेना 100 को डायरेक्ट 200 या 300, ऐसा मत सोचना। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉसेज हमेशा रिड्यूस क्वांटिटी में रखो। दैट मीन्स लॉसेज हमेशा छोटे क्वांटिटी में लो, या फिर लॉसेज ट्राई करो जितना हो सके कम। अब बताओ, ये लॉसेस कम, क्या मेरे हाथ में लॉसेज होना है? नहीं, डेफिनेटली नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता मार्केट अप जाएगा कि डाउन जाएगा। हो सकता है कि मैं यहां बाई करूं, मार्केट नीचे चला जाए, तो डेफिनेटली मैं लॉस लेने वाला हूं यहां पे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। अब यहां पे लॉसेस कैसे कंट्रोल होंगे? सिंपल चीज है, क्वांटिटी रिड्यूस करोगे, या फिर लॉसेज आपके जो 100 रुपीज है, अगर आपका कैपेसिटी के हिसाब से 100 रुपीज है तो डेफिनेटली आप लो, कोई इशू नहीं है। यहां पे आपको कॉन्फिडेंटली रहना है कि ठीक है, मैं 100 रुपीज लूज करने वाला हूं, सिर्फ 100 ही रुपीज जाने वाले, ऐसा नहीं है 500 600। जो मैंने प्लान किया है उस चीज पे ही रखो, अड़े रहो। ठीक है, दैट मीन्स रिड्यूस। और अगर ये भी कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो सिंपल कहूंगा, अपने कैपिटल का, लेट्स से आपके पास 10,000 रुपीज है, 10,000 रुपीज है, तो इसका 1% या हार्डली 2% ही रिस्क लिया करो पर ट्रेड पे। पर ट्रेड अगर आप 1 या 2% लेते हो रिस्क, तो यहां पे क्या क्या पॉइंट होगा? फर्स्ट पॉइंट होगा, आपको ज्यादा टाइम मिलेगा। टाइम मतलब क्या? यहां पे ट्रेडिंग वाले दुनिया में या फिर ट्रेडिंग के कैरियर में आपको ज्यादा देर तक टाइम मिलेगा टिके रहने पे। मतलब अपने ग्राउंड में आप टिके रहोगे अगर डेली लॉसेस खाओगे तो। मैं यही बोलता हूं, मान लो नया कोई प्लेयर है या फिर नया ट्रेडर है, वो डेली आके लॉसेस खाता है, जो कि सब कोई फ्रस्ट्रेट होके बोलते हैं कि यार डेली मुझे लॉसेस होता है। तो अगर आप 10% लेते हो लॉस, दैट मीन्स यू आर जस्ट गोइंग टू ओनली टेक पार्ट ओनली जस्ट 10 ट्रेड्स। आप सिर्फ और सिर्फ 10 ट्रेड्स ही पंच करोगे। दैट मीन्स अगर आप डेली लॉस कर रहे हो तो आपको 10 ही ट्रेड के बाद आपको घर छोड़ के, मतलब आपके ट्रेडिंग वाले जगह से छोड़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज को पहला ध्यान में रखना है। रिड्यूस योर रिस्क
दैट मीन्स टेक हार्डली 1 to 2% ऑफ योर रिस्क। ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है। ऐसा मत सोचना कि मैं नहीं लूंगा और मैं थोड़ा सा ज्यादा रिस्क ले लेता हूं ज्यादा प्रॉफिट के लिए, ये सब दिमाग मत लाना। ठीक है, जो ट्रेडर सोचता है उस तरह सोच के देखो, डेफिनेटली रिटर्न्स या फिर रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, और जब भी अगर मान लो आप 100 रुपीज का टारगेट रखे हो, नॉट प्रॉफिट, लॉसेस की बात कर रहा हूं, कि आप 100 रुपीज लूज करोगे। अगर डायरेक्ट आप सोचोगे कि मैं 500 का लॉस लेता हूं, तो डेफिनेटली उस दिन अगर मान लो लॉस हो गया, तो आपका साइकोलॉजी, जो ब्रेन है ना, वो पूरा एकदम हिल जाएगा और नेक्स्ट ट्रेड के लिए आप सही तरीके से बैठ ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो ध्यान से जैसे भी हो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप लिख लो अपने माइंड में, कॉपी में, दीवार पे, कहीं भी इसको लिख लो कि आप अपने 1% से 2% से ज्यादा कैपिटल इरोड नहीं करोगे कोई भी एक पर्टिकुलर ट्रेड में। ठीक है, विद इन और मंथ, ये सब मैं नहीं बोल रहा हूं, एक पर्टिकुलर ट्रेड में 1 से 2% से ज्यादा मत करो। ठीक है, इस चीज को ध्यान से लिख लो कहीं भी जहां पे आपको देखना है। लेट्स से अगर अपने बेडरूम में लिख लो ऐसे कोई दीवार पे बड़ा सा पेपर चिपका के कि 1 से 2% ही मुझे देना है। चार्ट बहुत देखा हूं, चार्ट पैटर्न्स बना के रखते, चार्ट पैटर्न तो आपको याद हो जाएगा ऐसे ही। ठीक है, वो आने वाले हम और पॉइंट्स बताएंगे। बट रिस्क की बात करो, कहीं भी लिख लो 1 से 2%, उससे ज्यादा नहीं, मैक्स टू मैक्स 2%, तब भी आपको मिलेगा। लेट्स सी 50 टाइम्स तो मिल रहा है, और ऐसा नहीं होता है मार्केट की आपको डेली लॉसेस दे। ठीक है, तो अब हो गया रिस्क की बात। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, ये सारे पॉइंट्स अगर पते हो गए ना आपको, तो डेफिनेटली आपका लर्निंग कर्व छोटा हो जाएगा। और ज्यादा जो स्ट्रगल कर रहा है ना, मुझे पता है यहाँ पे इंस्टाग्राम पे डेली सबको प्रॉफिट्स दे रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। जब सेबी और एनएससी जब डेटा बताते हैं कि 95% लोग यहाँ पे लॉसेस कर रहे हैं, क्यों पता नहीं क्यों, सबको सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी, उन्हें डेली प्रॉफिट चाहिए, जो कि इंस्टाग्राम पे हमें देखने को मिलता है। इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे डेली प्रॉफिट्स दिखते हैं, और प्रॉफिट्स से ज्यादा फैसिनेट मत होना, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आने वाले पॉइंट्स को भी, उसको भी हम लोग कंटिन्यू और उसको भी कवर अप करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिस्क पॉइंट है उस पर ध्यान देना। नेक्स्ट पॉइंट है रिवॉर्ड। हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली रिवॉर्ड चाहिए हमें। विदाउट रिवॉर्ड कौन ही ट्रेडिंग करना चाहता है। रिवॉर्ड मीन्स प्रॉफिट। यहाँ पे ऐसा कोई पर्सन है तो प्लीज कमेंट करना जो कि कह रहा हो कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, बस मैं ट्रेडिंग करने आया। सबको पैसा चाहिए, हमें एम पता होना चाहिए, मुझे मनी बनाना है, तो ये आपके एम है। बट क्या डेफिनेटली सिर्फ इसी को ध्यान में रखते हुए आप ट्रेडिंग करोगे? द आंसर इज नो। ठीक है, इसको ध्यान में रखो। कुछ पॉइंट्स हैं तो आप कॉपी में लिखते चलना। ठीक है, रिवॉर्ड पहले इससे हम थोड़ा सा हट के बात करते हैं। पहला चीज, ट्रेडिंग ऐसा बिजनेस है कि वो पैसा मांगता है। दैट मीन्स, मैं ऐसा क्यों बोला पैसा मांगता है, ये ऐसा एक बिजनेस है कि जहां पे हमें थोड़ा सा पेमेंट करना पड़ता है पैसे से। ठीक है, पैसे से आपको पेमेंट करना पड़ेगा कुछ सीखने के लिए। और सब कोई सोचता है कि मैं कुछ कोर्सेज ले लूं और डेफिनेटली सीख लूंगा। नहीं, ये बिजनेस में आपको पहले पेमेंट करना ही पड़ेगा। मार्केट को आप पे ही करके सीखने वाले हो, आप कोई कोर्सेज लेके नहीं सीखने वाले हो। आप मानो या मत मानो, डेफिनेटली हो ना हो घूम फिर के बोलोगे ही विशाल भाई ने सही कहा था। ठीक है, तो ये थोड़ा हटके हमने कहा, इस रिवॉर्ड पे ध्यान देते हैं। हमने रिस्क की बात की, अब रिवॉर्ड पे क्या बात है, हम इसको मैंने कुछ पॉइंट्स बना के लिखे हैं। जो भी हम रिस्क लेंगे, लेट्स सी, इससे जो पॉइंट पहले हमने डिस्कस किया, लेट्स सी 100 रुपीज का रिस्क है तो उसी को एग्जांपल पे रखते हैं हम लोग। 100 रुपीज का अगर रिस्क है आपका, तो ट्राई करना है कि डेफिनेटली मुझे एटलीस्ट 200 रुपीज बनाने की मैं ट्राई करूं। ठीक है, एटलीस्ट ये ध्यान में रखना है कि मैं अगर लॉसेस कर रहा हूं तो 100 रुपीज कर रहा हूं। ठीक है, मैंने ये तो अपने ब्रेन को सिखा दिया या फिर बता दिया कि मैं लॉस करूंगा तो 100 रुपीज करूंगा, उससे ज्यादा नहीं करूंगा। ठीक है, अब जब मैं प्रॉफिट हो रहा हूं तो एटलीस्ट 200 रुपीज लेके आऊं। दैट मीन्स बहुत लोग जो शुरुआती दौर पे हैं वो डेफिनेटली क्या होगा, लेट्स सी 2 या 3 बार 100 रुपीज का लॉस खाएंगे या लॉसेज हो चुका होगा। दैट मीन्स उनको 300 to 400 रुपीज लॉस हो चुके होंगे अभी तक। तो लोग क्या करेंगे ना, अगले दिन उनको जो प्रॉफिट हो रहा होगा तो वो 50 रुपीज या 60 रुपीज या मैक्स टू मैक्स 100 रुपीज पे निकाल देंगे। वो 200 रुपीज का इंतजार भी नहीं करने वाले, जबकि उनका मार्केट हो सकता है कि उनके फेवर में 300 to 400 रुपीज दिया होगा। ठीक है, इस सिचुएशन की मैं हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूं, इसको डायरेक्ट इंप्लीमेंट मत करना, ये मत सोचना।
बट ट्राई करना कि आपके उस साइकोलॉजिकल लेवल पे आने के लिए मुझे पता है ये एक शुरुआती फेज में बहुत ही डिफिकल्ट होगा। इसी चीज को सीखना है। यहाँ पे पैटर्न सीखना, सेटअप सीखना बहुत आसान है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि मैं जीतूंगा तो एटलीस्ट 200 रुपीज लेके आऊं, अथवा मेरे फेवर में चला जाए तो अब मैं लॉसेज नहीं करूंगा। ये अगर आप सीख लिए तो डेफिनेटली आप ट्रेडर बन रहे हो, और ट्रेडर बन के ही रहने वाले हो आप कोई नहीं रोक सकता। अगर ये 2 पॉइंट सीख गए, रिस्क और रिवॉर्ड, और जो सब कोई कहता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, हर जगह आपको सुनने हो या फिर हर जगह आप देखे होंगे, सबको यही बोलता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना है। सो यही चीज मैं बता रहा हूं। रिवॉर्ड जो है हमेशा ट्राई करना, आपके हाथ में नहीं, मुझे पता है किसी के हाथ में नहीं होता रिवॉर्ड, बट एटलीस्ट ट्राई करना कि 200 रुपीज जब तक नहीं हो तब तक आपको डर ना लगे। दैट मीन्स जब आप रिस्क देने के लिए भी डर नहीं रहे हो, जैसे 100 रुपीज मेरा माइनस में जा रहा है तो भी मैं नहीं डर रहा हूं, देन ऑल्सो तब आप प्रॉफिट में क्यों डर के निकलते हो। लेट्स सी 100 रुपीज का प्रॉफिट होगा तभी आपका डर शुरू हो जाएगा। क्या डर होता है वो भी मैं बताता हूं शुरुआती दौर पे क्या होता है। शुरुआती दौर पे क्या होता है कि आप लोग 100 पे जाते हो, समटाइम्स एक बार ऐसे हो जाता है कि 100 से वापस आ जाता है अराउंड आपके कॉस्ट टू कॉस्ट, या फिर समटाइम्स आपके माइनस भी हो जाता है 100 रुपीज। तो आप सोचते हो एटलीस्ट 100 रुपीज तो निकाल लेना चाहिए था, और उस समय में प्रॉफिट होता है एटलीस्ट 100 रुपीज आ गए होते मेरे घर में। बट ऐसे लॉन्ग रन पे देखोगे तो आपका डिसिप्लिन और पैटर्न बदल रहा है। लेट्स सी यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कुछ इस प्रकार रहेगा, 1:1 रहेगा। अब यहां पे क्या प्रॉब्लम आएगा लॉन्ग रन पे सिर्फ और सिर्फ यहां पे आपका आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज। इसको हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। सारे इंटरलिंक पॉइंट्स हैं, मैं इसको डिस्कस करूंगा। ये पॉइंट्स डेफिनेटली बोल रहा हूं कि अगर ये सब सीख गए, समझ गए, तो डेफिनेटली आपका ट्रेडिंग का ग्राफ जो है सच में रिड्यूस होने वाला है, मैं गारंटी से कह सकता हूं। बहुत लोग बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, उन्होंने कुछ बताते नहीं है कि क्यों ऐसा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है वो बताते, पर एक प्रैक्टिकल रूल भी तो होना चाहिए। मैं सिंपल बोलता हूं, रिवार्ड मत सोचो, एटलीस्ट इतना ध्यान रखो कि मैं जब तक 200 तक नहीं होगा तब तक मैं नहीं डरूंगा। ठीक है, जब मैं रिस्क पे नहीं डर रहा हूं 100 रुपीज का, 100 रुपीज के रिस्क पे मैं नहीं डर रहा हूं, तो 200 एटलीस्ट बैठूंगा। ठीक है, जो भी अगर मेरे फेवर में चला गया मार्केट तो मैं 200 टारगेट रखूंगा। ठीक है, इसको कब चेंज करना है, कब ट्रेल करना है, वो आने वाले अपने आप सीख जाओगे। इसको दिमाग नहीं लगाना है कि मुझे ट्रेल करना है, कि कैसे निकलना है, कि कब निकलना है, क्या 200 का 400 करना है, वो अपने आप सीख जाओगे। एटलीस्ट ये 200 के पास पहुंचो, डेफिनेटली वहां से आप देखोगे रास्ता एकदम क्लियर हो गया कि मैं 400 रुपए बना रहा हूं, 500 रुपए बना रहा हूं, आप खुद बनाने लगोगे 1:4, 1:5। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। सो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है ट्रेडिंग एज। अब आप बहुत जगह सुने होंगे कि सबके पास एक ट्रेडिंग एज होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स आपके पास कुछ ऐसा चीज होना चाहिए जो आपके फेवर में काम कर रहा हो। ऐसा कुछ नहीं है ट्रेडिंग में, ऐसा कुछ भी चीज नहीं है कि आप डायरेक्ट सोचो कि आपके प्रति ही काम करेगा। द आंसर इज कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपके फेवर में हो। ठीक है, आप हमेशा नहीं जीतने वाले हो और हमेशा आप हारने वाले नहीं। तो क्या करना है, ट्रेडिंग एज का मतलब क्या है, ठीक है, हम लोग समझेंगे इसको सिंपल, ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं करना है, एज फेज नहीं दिमाग लगाना है। सिंपल सा एक समझ लेते हैं सेटअप। ठीक है, हमारे पास एक सेटअप होना चाहिए। विदाउट सेटअप हम लोग क्या ही पंच करेंगे। सो हमारे पास एक सेटअप होना चाहिए जिसे हम अच्छे से जानते हो, उसके लॉसेस भी, उसके प्रॉफिट्स भी, उसके विन रेट्स या फिर उसका डीमेरिट्स, एटलीस्ट तभी आप एक सेटअप को जानते हो। जिस सेटअप के बुराइयां हम नहीं जाने, लेट्स से उसके नेगेटिव पॉइंट्स अगर नहीं जान रहे, कोई भी सेटअप का अगर हम नेगेटिव पॉइंट नहीं जानते, दैट मीन्स वो सेटअप आपके लिए नहीं है। ये मैं मानता हूं, आने वाले टाइम पे आप भी मानोगे। ठीक है, मुझे पता है, मैं ये नहीं कहता कि आप अभी मान लो, मुझे पता है आप डेफिनेटली मानने वाले हो। कोई भी सेटअप आप कोई भी चूज कर लो, इतने यूट्यूब वीडियोज हैं, बुक्स हैं, या फिर कहीं भी कोई भी सेटअप आपको जो भी पसंद है, XYZ कुछ भी अगर वो पसंद है, उसके नेगेटिव पॉइंट्स खोजो, जहां पे उसको लॉसेज होंगे या फिर प्रॉफिट्स होंगे ही नहीं। ज्यादातर सिचुएशन, नॉट लॉसेज इन अ पर्टिकुलर ट्रेड, मतलब ऐसे भी हो फ्रीक्वेंटली उसके लॉसेज, वो फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि कहां आपका वो सेटअप नहीं चलेगा। दैट मीन्स वो एटलीस्ट पता होना चाहिए आपके कितने विन रेट्स है। दैट मीन्स जब तक चल रहे हैं आपके कितने फेवर में कंडीशन जा रहा है। लेट्स से अगर मान लो आप इस सेटअप पे एग्जांपल के तौर पे 60 टाइम्स जीत रहे हो, आपके सेटअप्स पे दिख रहा है कि 60 टाइम विन है, 40 टाइम विन,
कॉस्ट टू कॉस्ट है, या फिर इसको कर देते हैं 50-50, ठीक है, 50-50 समटाइम इसमें ब्रेक इवन भी है, ठीक है। सो 50-50 है, मान लेते हैं इसको, मतलब 50 बार आप जीत रहे हो, 50 बार आप लूज कर रहे हो, एटलीस्ट ये पता है। बट इसके साइड जैसे साइड पॉइंट्स या फिर नेगेटिव पॉइंट्स क्या है कि ये जो सेटअप है ये ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छा कर रहा है, बट साइडवेज मार्केट में नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये है सारे, एटलीस्ट ये सारे एग्जांपल्स हैं कि आपको उस सेटअप्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या है उसके नेगेटिव पॉइंट्स और कहां प्रॉब्लम आएगा उस सेटअप में, ठीक है। कि आप जब ट्रेडिंग कर रहे हो वैसा अगर मार्केट में फंस गए तो वो सेटअप कहीं काम करने वाला नहीं है, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। और अगर मान लो उससे अगर आप जीत रहे हो, लेट्स से विन कर रहे हो उस सेटअप से, तो कितने प्रॉफिटेबिलिटी और कितना हो रहा है, लेट्स से 1:2 हो रहा है, 1:3 हो रहा है, 1:4 हो रहा है, ये भी बहुत मायने रखता है। इसको भी नोट डाउन करो। अभी ट्रेडिंग में डायरेक्ट कूदना नहीं है कि अभी मेरे को सेटअप मिल गया, अभी डायरेक्ट में जाके पंच करूं या फिर ऑर्डर पंच करूं, ऐसा नहीं। इसको पहले फाइंड आउट करो, पहले कॉपी निकालो और बैक टेस्ट करो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैक टेस्ट? बैक टेस्ट क्या करना है? दैट मीन्स आपको पीछे जाना है चार्ट में और उसको फाइंड आउट करना है एग्जैक्ट सेम चीज जो आपने सेटअप में पढ़ा। लेट्स से कोई भी एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, जैसे मान लो हमने एक डिस्कस किया 50 EMA, मान लो, ठीक है। 50 EMA को हमने कवर अप किया था पिछले वाले वीडियोस में, क्योंकि मूविंग एवरेज के बारे में पढ़ रहे थे, तो 50 EMA को ही हमने एग्जांपल लिया था। तो 50 EMA को ही हम लोग फिर से दोबारा रखते हैं। अब जैसे EMA है, जैसे ही मार्केट अगर ऊपर जाता है तो मैं इसको बाई करूंगा, ठीक है। लेट्स यहां पे सक्सेस रेशियो इसका 50 पॉइंट्स है, मान लो 50% है कि इसका ऊपर जाता है। और समटाइम्स अगर जब जाता है दैट मीन्स 1:3 जाता है। तो ये आप नोट डाउन करो और कितनी बार हुआ है उसको राइट डाउन करो, विदाउट मतलब ऐसा नहीं कि यहां मैं लूंगा यहां नहीं लूंगा, ऐसा कुछ नहीं। जब जब वो क्रॉस हो दैट मीन्स यू हैव टेकन द ट्रेड। आप सब तभी जाके आपको रिस्क या फिर आपके पूरे उस सेटअप्स के बारे में पता चलेगा। ऐसा नहीं हो जैसे मान लो ये सेटअप है, मेरे को यहां मन नहीं कर रहा इसलिए नहीं ले रहा हूं। जब जब क्रॉस होगा बेधड़ाक लेते रहो, ठीक है। उस तभी जाके आपके सेटअप को असली रूप पता चलेगा कि क्या वो सच्ची आपके फेवरेबल कंडीशन में फुलफिल कर रहा है कि नहीं, ठीक है। ये चीज एटलीस्ट पता होना चाहिए। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। अब थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस में आते हैं हम लोग। ये एटलीस्ट टेक्निकल एनालिसिस का जो ये भी था सेटअप भी टेक्निकल एनालिसिस में ही आता है। अब आते हैं हम लोग पैटर्न्स पे। क्या होता है पैटर्न्स? हर जगह हमने पैटर्न्स पढ़ा है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, पैटर्न्स, W पैटर्न, M पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न, फिर फ्लैग पैटर्न, बहुत सारे पैटर्न्स है, ठीक है। ये सारे पैटर्न्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये मैं क्यों कह रहा हूं? लेट्स से ये चीज हमेशा कॉमन चीज है जो कि सब कोई फॉलो करने वाला है। दैट मीन्स W पैटर्न जब भी बनेगा तो मास पर्सन यहां पे बाय करने वाले हैं। जब यहां पे मास पर्सन बाय करने वाले हैं तो डेफिनेटली हमें थोड़ा सा मोमेंटम या फिर हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस मास पे ही चलता है। अगर सब कोई W पे सेल करना चालू करे तो डेफिनेटली W आज के बाद वो W एक रिवर्सल पैटर्न हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखना पड़ेगा। तो W पैटर्न सब कोई फॉलो करता है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो भी पैटर्न्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं तो उसको एटलीस्ट मुझे मेमोराइज या फिर मैं देख पाऊं। और ये कैसे देख पाओगे? चार्ट में प्रैक्टिस करके। आपको चार्ट में जाना है और जो भी पैटर्न्स है उसको देखना है, खोजना है। लेट्स से अगर मैं फ्लैग पैटर्न की बात करूं तो आपको फाइंड आउट करना है कि ऐसा अप ट्रेंड गया, फिर साइडवेज गया, या फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट गया, फिर अगेन शूट आउट किया। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। फिर ट्रायंगल पैटर्न है, लेट्स सी कुछ ऐसे कॉमन पैटर्न्स बता रहा हूं। अगर ट्रायंगल पैटर्न है, बुलिश ट्रायंगल है कि बियरिश है, वो अलग बात है। बट मान लो ये पैटर्न जब भी बन रहा है तो हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, बोथ साइड जिधर भी मिले, तो एटलीस्ट ये पता होना चाहिए। तो मैं हमेशा ये बोलूंगा कि आपको थोड़ा सा, नॉट थोड़ा सा, एटलीस्ट अच्छे से पैटर्न्स पता होना चाहिए कि कोई चार्ट पैटर्न्स कुछ बता रहे हैं तो उसको मैं फॉलो कर पाऊं, ठीक है। और सेटअप्स तो है ही, उसको आप नेग्लेक्ट नहीं करना, बट पैटर्न्स है जो कि आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि देखो इस सारे रिलेटेड है। और ये अगर सच में अगर पता चल गया आप लोग को ना, तो सच्ची बोल रहा हूं आप लोग का ट्रेडिंग में थोड़ा सा बूस्ट मैं दे दूंगा इस वाले वीडियो से, ठीक है। सो कभी भी ओवर साइज मत करना। ओवर साइज क्या है, क्या मतलब है? कभी भी एक्सेस रिस्क मत लेना, जो कि हमने सबसे पहले वाले पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि रिस्क हमेशा 100 पे रखना। 100 मीन्स 1% पे रखना, 1% से 2%, ठीक है।
इससे ज्यादा मत करना। कभी भी ये मत सोचना कि यहाँ पे मार्केट बहुत अच्छा बुलिश दिख रहा है, ठीक है, लेट्स यहाँ पे फ्लैग पैटर्न दिख रहा है और मेरा सेटअप भी दिख रहा है यहाँ पे कि बाय बता रहा है, मेरा सेटअप बता रहा है बाय, यहाँ पे फ्लैग पैटर्न है, बाय भी हो रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 100 रुपीज का रिस्क ना लेके 1000 रुपीज का रिस्क लेता हूँ। ये सबसे बड़ी भूल होगी आपकी। हो सकता है कि उस दिन आप बना लो, बट ये लालच डेफिनेटली आपको एक ना एक दिन आपको इतना बड़ा झटका देगा कि आप ट्रेडिंग को ही बोलोगे ये गैम्बलिंग है और ये बेकार जगह है। आप एक बार थोड़ा सा डिसिप्लिन होके देखो, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। यहाँ पे इनडिसिप्लिन पर्सन को ही मार पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे डिसिप्लिन वाले डेफिनेटली खुश हैं, इंजॉय कर रहे हैं और डेफिनेटली ज्यादा पैसा कमा रहे हैं और एवरेज वाले लोग से ज्यादा ही कमा रहे हैं, ठीक है, मतलब एवरेज इनकम स्लैब से, ठीक है। सो मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इनडिसिप्लिन पर्सन मार खाने वाले हैं। जो डिसिप्लिन तोड़ेगा, लेट्स सी मैंने 100 रुपीज का रिस्क रखा था पहले वाले पॉइंट पे, ये रिस्क है आपका। अब सोच रहा हूं कि ये मार्केट तो बहुत अच्छा है, ट्रायंगल पैटर्न है या फिर फ्लैग पैटर्न है, जो भी पैटर्न, यहाँ पे मेरा बाय सेटअप बता रहा है और ऊपर से ट्रायंगल पैटर्न भी है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 1000 रुपीज का रिस्क रखता हूँ, ठीक है। 1000 रुपीज का रिस्क, जिस दिन आपको 10,000 रुपीज का रिस्क लगा, दैट मीन्स यू हैव जस्ट इरोडेड 10% ऑफ योर कैपिटल इफ यू हैव अ कैपिटल ऑफ 10,000 रुपीज। आपने फटाक से 10% आपने लूज किया, ये बात याद रखना। और यहाँ पे इनडिसिप्लिन काम किया है और इसी की वजह से आपको लूज हुआ है। लूज तो आपको 100 रुपीज ही होता अगर आप सही से किए होते तो, बट आपने लालच में ओवरसाइज किया, ये सोच के कि अगर मैं प्रॉफिट हो जाता हूं 2,000 रुपए प्रॉफिट बनेगा, दैट मीन्स 20% में बना लेता, ठीक है। ये लालच के वजह से आपने ओवरसाइज किया और एक बार अगर सेटबैक लगा, दैट मीन्स 10% आपने लूज किया। अब इसको रिकवर करने के लिए आप सोच लो कितना मेहनत लगने वाला है। ये सोच के देखना, ये छोटे छोटे गलतियां की वजह से ही ट्रेडर नहीं बन पा रहे। क्यों नहीं बन पा रहे? इनडिसिप्लिन की वजह से, ठीक है। इनडिसिप्लिन मत बनो, डिसिप्लिन रहो। डिसिप्लिन वो स्कूल वाला डिसिप्लिन नहीं कि लाइन से चलना है, लाइन से वैसा नहीं, मतलब डिसिप्लिन रहो। एटलीस्ट अपने बातों पे तो एटलीस्ट फोकस रखो, ठीक है, कि मैंने जो सोचा है एटलीस्ट वो ना करो, ठीक है। सो एकदम मस्त में, ज्यादा कॉम्प्लेक्स या फिर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना ट्रेडिंग में। ज्यादा दिमाग लगाओगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो और हम लोग कुछ पॉइंट्स बनाए हैं मैंने। हमेशा शांत रहो, लेट्स सी, बी काम, ठीक है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, हमेशा शांत रहो। कोई भी सिचुएशन हो सकता है, या फिर ट्रेडिंग हो या फिर रियल लाइफ में हो, आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। लेट्स से आपके लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, जैसे सोसाइटी में मारपीट चल रहा है। हमेशा शांत रहने का कोशिश करो उस सिचुएशन में। जैसे कोई भी सिचुएशन जो भी आपको एग्रेसिव सिचुएशन दिख रहा है, समटाइम्स एग्रेशन आता है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, मैं समझ सकता हूं, बट पूरा कोशिश करो, मतलब अपना 100% दो, इवन 200% दो कि मैं शांत रहूं। अगर आपको शांत रहना आ गया तो ट्रेडिंग में काफी इंजॉय करोगे। क्यों ऐसा करोगे, क्यों शांत रहने की बात कर रहे हो? क्योंकि हमें कोई भी छोटा छोटा मूवमेंट, लेट्स से यहाँ पे फ्लैग पैटर्न दिखेगा तो डेफिनेटली आपको लगेगा मेरा सेटअप नहीं बता रहा, लेट्स से मेरा सेटअप बाय नहीं बता रहा अभी तक, बट यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बता रहा और आप हमेशा अपने सेटअप के हिसाब से लेते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे शांति से बैठोगे, ठीक है, और यहाँ पे आप नहीं पंच करने वाले हो अगर आप शांत बैठ पाते हो तो, ठीक है। लेट्स सी, अगर मान लो और दूसरा ऑप्शन क्या है, लेट्स सी आपका 100 रुपीज का रिस्क है, ठीक है, रिस्क है, आपने एकदम ये चीज एक्टिव डिसिप्लिन किया कि ठीक है मैं 100 रुपीज का रिस्क लूंगा। 2 बार आपने लिया, ट्रेड लिया, आपने लूज किया, दैट मीन्स आज का 200 रुपए आपने लॉस किया। अगर आप काम हो, मतलब एकदम शांत हो, तो आप थर्ड ट्रेड भी लोगे, और अगर मान लो आपके सेटअप के हिसाब से तो भी आप लूज कर तो लेट्स सी, तो आपके पास टोटल लॉस हुआ 300 रुपीज। तब भी अगर आप शांत हो तो डेफिनेटली जो नेक्स्ट ट्रेड होगा आप तब भी खुशी से या फिर अच्छे दिमाग से या फिर एक ठंडे दिमाग से ट्रेड लेगो, और हो सकता है उसमें भी आप लॉस करके एकदम 400 पे आ जाओ, मतलब डायरेक्ट 4 ट्रेड्स लगातार लॉसेज हो। उस सिचुएशन में भी आपको शांत रहना है। क्यों? क्योंकि अगला ट्रेड हो सकता है कि आपके लिए बेस्ट हो और 1:4 भी मिल जाए। अगर 1:4 वाले सिचुएशन पे हो सकता है कि आप सिर्फ 100 या 200 रुपीज निकालो और फिर देखो कि अरे यार ये 400 या 500 चला गया, तो उससे ज्यादा दुख तब ज्यादा दुख होगा, ठीक है। उस 400 रुपए से ज्यादा तब ज्यादा लॉस होगा, दुख होगा कि अरे यार मेरे को अच्छा पोजीशन था, मैं थोड़ा सा वेट करता तो मैं 1:4 बना लेता। उस सिचुएशन में अपने आप को शांत रखना है कि लेट्स से मैंने 4 बार लॉसेस खाए, 400 रुपीज का लॉस खाया हूं या फिर लॉसेस हुए हैं मुझे, कोई बात नहीं,
मैं नेक्स्ट ट्रेड लूंगा उसी स्टेट ऑफ माइंड से लूंगा और खुशी से लूंगा। मैं हमेशा खुश रहूंगा और हमेशा नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को एकदम अच्छे से वेरीफाई करके ही एंट्री करूंगा। ठीक है, हो सकता है वेरीफाई भी किया, लेट्स से अगेन बोलता हूं, अगेन आपने वेरीफाई किया, सब कुछ किया, अपने सेटअप के हिसाब से लिया, फिर से एक लॉस हुआ, अब राइट नाउ 500 रुपीज लॉस, लगातार 5 टाइम्स लॉस किया आपने। ठीक है, अब आप सोचोगे कि यहां पे एटलीस्ट तो साइकोलॉजी खराब होगा। इस सिचुएशन पे जिसका साइकोलॉजी खराब नहीं हो रहा है वो है ट्रेडर बनने वाला है, वही ट्रेडर बनने वाला है। वो जानता है कि ठीक है मैं लॉसेस कर लिया, कोई बात नहीं, मैं जब ये लगातार 5 बार हुआ दैट मीन्स मेरे सेटअप के विनिंग रेशियो को अब ब्रेक कर रहा है। लेट्स सी 5 टाइम्स मैं लूज कर लिया, 50% लूज कर लिया, अब मैं विनिंग वाले सेक्शन पे आ रहा हूं। दैट मीन्स अब मेरे को 1:2 या 1:3 पे या 1:4 पे ध्यान देना है। अब हर एक अपॉर्चुनिटी को और अच्छे से देखना है मुझे। ये साइकोलॉजी आपको लाना है। मुझे पता है ये सिर्फ थ्योरेटिकली अभी शुरू हो रही है, जो शुरू कर रहा है उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट हाँ आपको ये अभी से ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। छोटा रिस्क लो, छोटे छोटे चीज पे लो और डेफिनेटली वैसे ही माइंडसेट बनाओ, डेफिनेटली आपका काम होगा। देखो आपको रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। ठीक है, और नेवर रश। मैं क्या बोला, रश मत करो, कोई भी ट्रेड पंच करने के लिए दौड़े दौड़े मत भागाओ। आजकल मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा हूं कि जैसे यहाँ पे ओन बॉस, वी आर ओन बॉस, यहाँ पे हम लोग 10 बजे आते हैं, 11 बजे काम करके खत्म कर देते हैं। डू यू थिंक दिस इज अ डिसिप्लिन्ड गाय हैबिट? अगर मैं कहूं अगर ये आपकी रोजी रोटी है तो प्लीज मेरा बात मानो, 9 बजे से पहले ही आया करो, एटलीस्ट नहा धोआ के। एटलीस्ट इससे क्या होगा मुझे तो नहीं पता, बट इससे आपका डिसिप्लिन क्रिएट होगा। दैट मीन्स व्हाई आई एम टेलिंग दिस कि क्यों ये डिसिप्लिन क्रिएट होगा। विदाउट डिसिप्लिन ट्रेडिंग इज इम्पॉसिबल। मतलब आप कभी विदाउट डिसिप्लिन आप ट्रेडर बन ही नहीं सकते हो। तो मैं कहता हूं सुबह से ही आप डिसिप्लिन वाले सेक्शन पे रहो। सुबह एकदम अच्छे से प्लान करो, 9 बजे से एटलीस्ट पहले उठा करो, जगा करो, वेकअप अर्ली, जो हमेशा बचपन से सुने हैं। तो 9 बजे से एटलीस्ट पहले आके अपने टेबल या सेटअप पे बैठ जाओ। मार्केट क्या कर रहा है, भले आप 10 बजे ट्रेड लेना या 11 बजे ट्रेड लेना, बट एटलीस्ट आप डिसिप्लिन रहो। पहले ही वो लोग प्रमोट कर रहे हैं कि फर्स्ट फेज में ही आप अपने बॉस हो। अरे मुझे पता ही नहीं है ट्रेडिंग कैसे करना है, क्या बॉस हो? आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कैसे ट्रेडिंग करना है। तो सीखते टाइम या फिर अपना ट्रेडिंग करते टाइम या आपका जो भी है रोजी रोटी का जगह है, तो डेफिनेटली मैं कहूंगा आप एक डिसिप्लिन रहो। 9 बजे, हाँ आपके प्रॉफिट होने के बाद जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपका काम हो गया, आपका 24 हो गया, कोई बात नहीं, जो भी आपने सोचा वो हो गया, कंप्लीट किया, ठीक है। बट अगर आप सुबह सुबह डिसिप्लिन नहीं रखो 9 बजे से लेके, बट क्या करते, जो अच्छे ट्रेडर्स होते हैं, जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, वो ओवर ट्रेड नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले जो मैंने कहा बार बार ट्रेड नहीं पंच करने वाले हैं, तो वो क्या करते हैं 9 बजे के 15 मिनट के बाद 3:30 तक वो एटलीस्ट वो बैठे रहते हैं। इनफैक्ट सामने ही अपने टेबल के सामने ही वो लोग लंच करते हैं। बड़े बड़े ट्रेडर्स लोग वो ऐसा नहीं कहते कि ठीक है मेरा हो गया मैं चला जाता हूं। हाँ कुछ काम आता है वो चले जाते हैं, कोई इशू नहीं है। ये तो फ्रीडम देता ही है कि आपको अगर घर का काम आ गया या फिर कुछ जरूरी काम आ गया तो डेफिनेटली आप जा सकते हो, कोई इशू नहीं। बट एटलीस्ट कुछ डिसिप्लिन रखो अपने लाइफ में कि मैं 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक बैठा करूंगा। ये है असली डिसिप्लिन। आप लोग सोचते हो या फिर बहुत लोग प्रमोट करते हैं, नए नए लोग इंस्टाग्राम, डेफिनेटली मैं देखता हूं, मुझसे भी बड़े बड़े लोग भी इसको प्रमोट करते हैं कि आप 10 बजे आओगे, 11 बजे चले जाओगे और बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के जा सकते हो। ये सेटअप रखो, वो सेटअप रखो। पहला चीज आपको डिसिप्लिन बनना पड़ेगा। विदाउट डिसिप्लिन आपको 10 बजे आओ, 11 बजे प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। अगर मैं कहता हूं लेट्स से अगर कोई बनाता होगा तो मुझे कमेंट करके बताना कि आप मैं 10 बजे आता हूं, 11 बजे चला जाता हूं, ठीक है? तो मुझे जरूर बताना। और हाँ, एक दिन में नहीं, एक दिन का प्रॉफिट तो सब कोई बना सकता है लॉन्ग रन पे, ठीक है? तो मुझे बता। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि है एडिक्शन, ठीक है? अब आते हैं हम एडिक्शन। क्या है मतलब एडिक्शन? जो ड्रग्स वाले लेते हैं ना, वही एडिक्शन। ट्रेडिंग भी एक एडिक्शन टाइप है, एक गैम्बलिंग स्टाइल का। बहुत लोग ऐसे इसको गैम्बलिंग की तरह देखते हैं। सो उनको एडिक्शन होता है जो शुरुआती फेज में होते हैं। शुरुआती फेज में क्यों कहता हूं, जो एकदम शुरू में ट्रेडिंग सीख रहे हैं या फिर 1,000 रुपए उनके पास या 50,000 रुपए, जो भी छोटा कैपिटल है, वो लोग ना क्या करते हैं, एडिक्शन हो जाता है उनको कि सुबह आना है, कोई भी एक ट्रेड पंच करना है, भले लॉस हो या प्रॉफिट हो। मुझे उनको बस थ्रिलिंग सिचुएशन लगता है कि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ट्रेड करने में। आज मुझे 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ, आज मुझे 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, आज मुझे 5 रुपए का लॉस हुआ, जो भी हुआ, ठीक है? सो ये चीज आपको खुद फाइंड आउट करना है कि क्या आप सच्ची एडिक्टेड हो या फिर सच में आपको प्यार है। तो आपको समझना पड़ेगा इस चीज से, अपने आप से पूछना पड़ेगा क्या आप सच में एडिक्टेड हो या सच में आप बिजनेस की तरह देख रहे हो इसको। तो
यहां पे आपको पता करने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक है जो कि मैंने फॉलो किया। अगर एडिक्शन है तो आपको क्या करना है, आपको अपने टेबल पे आना है और वहां पे उस दिन, एक दिन, मंथ में एक दिन आप कर सकते हो या फिर वीकली में कर सकते हो, 15 डेज में कर सकते हो आप अपने हिसाब से, जब भी आपको चेक करने की जरूरत पड़े या ओवर ट्रेडिंग जब आप कर रहे हो तब आप सेटअप के पास आओ। सेटअप आपके सामने है और अपने चार्ट को देख रहे हो, बट आप ट्रेड नहीं लोगे। वहां पे आप ट्रेड मत लो। शुरुआती फेज में सबको लगेगा कि अरे यार क्यों नहीं ले, लॉसेस हो सकते हैं, मतलब प्रॉफिट हो सकता है, बहुत अच्छा सेटअप है। और हो सकता है कि उस दिन आपको मार्केट में दिखेगा कि अगर मैं ले लेता तो आज मेरा 2 या 4% बन जाता मेरे लाइफ का, मतलब अपने कैपिटल का, ठीक है, लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉफिट बन जाता। तो भी उस डाइट को फॉलो करके देखो। अगर आप इसको फॉलो कर लिए, दैट मीन्स आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लिए हो। अब इस चीज को डेफिनेटली आपको दिखेगा अपने रिजल्ट्स में और अपने रिपोर्ट कार्ड में, जो भी आपका ग्लोबल पीएनएल होगा, जो भी, ठीक है, वो आपको दिखना चालू हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आप अपने आप को कंट्रोल करोगे उस सेक्शन पे जहां पे आपके सामने ही चार्ट बन रहा होगा और आप सोच रहे हो कि नहीं, यहां पे मैं बाय नहीं करूंगा, मुझे दिख रहा है कि मार्केट ही ऊपर जा रहा है तो भी मैं बाय नहीं करूंगा। ये सबको इलॉजिकल लग सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है उनके पास 10,000 का कैपिटल होगा, हो सकता है उस दिन, अगर उस दिन वो ट्रेड ना ले तो शायद वो 500 रुपए लूज कर दे, मतलब 500 रुपए नहीं बनाए, ठीक है। उस 500 रुपए नहीं बना के उन्होंने अपने ब्रेन को कंट्रोल किया है, ये ही लॉन्ग रन पे काम देगा। आप सोच रहे होगे कि मेरा 500 रुपए लॉस हो गया, 500 रुपए मेरे से छूट गया, ठीक है, उस अपॉर्चुनिटी में मैं 500 रुपए बनाता, आप नहीं बना के जो आपने बनाया है वो चीज अंडरग्राउंड है, वो अब जब रूट से जब निकलेगा वो बहुत अच्छे से निकलेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं शुरुआती फेज में 15 डेज या 20 डेज में एटलीस्ट ट्रेडिंग डाइट होना चाहिए। आप सेटअप पे आओ पर ट्रेड नहीं पंच करो। अगर आप सच्ची ये कर लेते हो देन आप सच्ची आप मास्टर कर रहे हो। हाँ, ऐसा नहीं करना है कि मैं बैठा हूं मोबाइल चला रहा हूं, ऐसा नहीं। ऐसा मतलब आपको देखना है कि अपॉर्चुनिटी खोजना है। अगर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है बट तब भी मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूं, तब जाके समझ लेना कि आप एडिक्टेड नहीं हो ट्रेडिंग से, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना है। सो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है लर्निंग न्यू स्टफ्स। न्यू स्टफ्स क्या मतलब है? लर्निंग न्यू स्टफ्स में ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्या ट्रेडिंग रिलेटेड? द आंसर इज नो। क्या नए सेटअप्स? द आंसर इज नो। कुछ भी जो ट्रेडिंग रिलेटेड के सेटअप्स या फिर कुछ भी पैटर्न्स? नो, मैं ट्रेडिंग रिलेटेड बोल ही नहीं रहा हूं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। लर्निंग कुछ करना है, कोई भी, आप कुछ भी खेल संबंधित या कुछ लैंग्वेज संबंधित कुछ भी आप लर्न कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपके ब्रेन को एटलीस्ट एक्सरसाइज करने का मौका मिलेगा। दैट मीन्स अगर आप ब्रेन को कुछ एक टास्क दे रहे हो तो डेफिनेटली वो अपना ब्रेन अपने टास्क में लगा रहेगा या फिर उसको अच्छे से यूटिलाइज करेगा, तो ब्रेन भी ज्यादा डल नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बहुत अच्छा रिटर्न कर रहे हो, आप अच्छा ट्रेडिंग से एक अच्छा इनकम जनरेट कर रहे हो, दैट मीन्स क्या आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के लिए बने हो? ऐसा नहीं है। आप अपने आप को थोड़ा ग्रोथ के और लेके चलो। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे बुक्स हो सकता है, चेस हो सकता है, गेम्स हो सकता है, कोई भी, फुटबॉल हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, टेबल टेनिस हो गया, टेनिस हो गया, गेम्स हो गया, फिर जो भी कोई भी गेम्स हो सकता है, बुक्स हो सकता है, पियानो हो सकता है, मतलब कुछ भी जो भी आपको सीखने का मन करे, जो छोटा मोटा यूट्यूब से भी सीखना चाहो, एडिटिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, फोटोशॉप हो गया, कोई भी एक छोटा सा टास्क जो कि इतना भी ज्यादा हैवी ना हो कि आपको प्रॉब्लम हो, कि मतलब आपका डाइल्यूट हो जाए, आपका जो भी कंसंट्रेशन है वो डाइल्यूट नहीं करते हुए कुछ ना कुछ छोटा मोटा चीज सीखोगे तो आपके ब्रेन को थोड़ा सा एक हैप्पीनेस स्टेट ऑफ रहेगा कि एटलीस्ट ठीक है, मैं आज ट्रेडिंग कर लिया, कंप्लीट हो गया, जो भी मैंने आज बनाया, बहुत खुश हूं, एंड राइट नाउ अब हम चलेंगे पियानो सीखने। बहुत अच्छा लगेगा। जो भी यूट्यूब पे आप सीखो, हर जगह यहाँ पे फ्री नॉलेज है, आप ले सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ नए नए चीजें सीखते रहो। मैं सेटअप और ट्रेडिंग की दुनिया की नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर वो भी करना चाहो तो करो, कोई इशू नहीं, बट उस कुछ ना कुछ आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप एक एक्टिव ब्रेन रहेगा आपके पास, और कहीं ना कहीं ये भी हेल्प करेगा ट्रेडिंग में, ठीक है। इस चीज कोई नहीं बताने वाला है कि ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ चार्ट्स नहीं होता है। सब लोग सोचते हैं कि यहाँ पे बाय करना, यहाँ पे सेल करना ट्रेडर बनाता है, ये नहीं है। सबको लगता है कि यहाँ पे मैं बाय कर लूंगा, 100 रुपीज पे बाय करूंगा, 200 पे। ये एक लाइफस्टाइल है, ट्रेडिंग एक पूरा लाइफस्टाइल है। आपको खुद बताना पड़ेगा, नहीं हम
सबसे अलग हैं। जब अपने आप को अगर खुद प्रूफ कर लोगे कि हाँ मैं सबसे डिफरेंट हूं, आप सच में ट्रेडर बन जाओगे। अब बोल रहे होगे मेरा थोड़ा इलॉजिकल लग रहा होगा, आप खुद जब बनोगे तो ही मेरे पास बोलोगे कि ठीक है विशाल भाई ने सही कहा था। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा नोट डाउन करना और जरूर देखना। ठीक है, और बेटा थोड़ा लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है हमें। ठीक है, तो अब हम लोग एटलीस्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है कभी भी किसी को मतलब किसी के ग्रोथ से कंपेयर मत करो। नेवर कंपेयर योर ग्रोथ, नेवर कंपेयर योर, बहुत खराब है हैंडराइटिंग। ठीक है, तो नेवर कंपेयर योर ग्रोथ। ठीक है, कभी भी अपना ग्रोथ किसी और से कंपेयर मत करो। लेट्स सी, कोई एक पर्सन 1 लाख रुपीज बनाता होगा, आप सोच रहे हो कि यार काश मैं 1 लाख रुपए बनाता। कोई एक पर्सन 10 लाख रुपए बनाता होगा। अब ये वाला इससे कंपेयर करेगा तो हमेशा दुखी होने वाला है। 10 लाख रुपीज वाला 10 करोड़ से करने का तो डेफिनेटली ये उससे दुखी होगा। आप 1 लाख वाले से करो या 10 लाख जो भी आपका कैपेसिटी है, उससे आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमेशा आप नीचे रहने वाले हो। तो क्या ऑल टाइम आपको दुखी होना है? द आंसर इज नो। ट्रेडिंग एक अपना एक बिजनेस है, आपको किसी से कंपेयर नहीं करना है कि XYZ यूट्यूबर या XYZ ट्रेडर या इनफैक्ट कि मैं 1 रुपए बनाया तो मुझे भी एटलीस्ट 1 रुपए बनाना चाहिए था यार। ये कैसे हो गया, आज उसने 100 रुपए बनाया तो मुझे सिर्फ 20 रुपए बने, बहुत खराब लग रहा है। ऐसा नहीं थॉट लाना है। अपना ग्रोथ ध्यान में रखो कि मेरे कैपिटल साइज कितना है, लेट्स सी 1 करोड़ है या फिर 1 लाख रुपीज है, जो भी आपका कैपिटल है 1 लाख रुपीज है। मैं अपने हिसाब से प्लान बना रहा हूं, अपने ट्रेडिंग प्लान रखा हूं या फिर अपने हिसाब से जो भी मैनेज कर रहा हूं, अपने बिजनेस को मैं चला रहा हूं, मैं ही हूं इसका खुद का मतलब मालिक और मैं ही इसको फोकस करने वाला हूं। तो इस पे थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, तो किसका भी हम हमेशा कंपेयर करके ही डिमोरलाइज होते हैं। नहीं कंपेयर करोगे तो कभी डिमोरलाइज नहीं होगे। अपना ग्रोथ का चार्ट या फिर खुद का जो ग्राफ है वो देखो और उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करो, उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करो, तब जाके हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे और एक और पॉइंट है जो कि किसी को ऑफेंड कर सकता है और किसी को ऑफेंड नहीं भी कर सकता है, बट मैं तब भी इसको बताना चाहूंगा। यहां पे है कि जो कोर्सेज हैं आप मत लो। क्या कोर्सेज है मैं बताता हूं। यहां पे 1000 कोर्सेज हैं, यहां पे बहुत सारे यूट्यूबर्स अपने कोर्स बेचते हैं। देखो ये मत सोचना कि मेरे पास कोर्स नहीं है तो मैं ऐसा बोल रहा हूं, नहीं, ऐसा नहीं है। 1000 कोर्सेज हैं यहाँ पे और सब कोई बोलते हैं मेरे पास ऐसा स्ट्रेटेजी है कि आपको हमेशा प्रॉफिट देगा। दूसरा वाला जो यहाँ पे 1000 है तो 10,000 वाले ही बोलते हैं कि मेरे पास एक ऐसा स्ट्रेटेजी है जो मेरे को हमेशा अच्छे, मेरे सारे स्टूडेंट्स ग्रोथ कर रहे हैं, मेरे सारे स्टूडेंट्स ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूं। क्या उनके पास, लेट्स से अज्यूम करते हैं, क्या उनके पास कोई मैजिक स्ट्रेटेजी है? द आंसर इज नो। वो सिर्फ और सिर्फ, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कोर्स, आज तक मैंने कोई कोर्स नहीं लिया, बट तब भी मैं रिजल्ट्स देखता हूँ अपने अकाउंट में। ठीक है, मैंने कोई कोर्सेज नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ मैंने किताबें पढ़े हैं। अगर आप किताबें बोलोगे कमेंट सेक्शन पे तो मैं डेफिनेटली कमेंट करके बोलोगे तो मैं उसको पोस्ट कर दूंगा, मतलब बुक्स दे सकता हूं कि मैं कौन से बुक्स से पढ़ाई किया, बेसिक से एडवांस, कोई इशू नहीं है। आप बुक्स पढ़ के देखो, यूट्यूब से सीखो या फिर कहीं से भी ब्लॉग्स पढ़ो या फिर इतने इंटरनेट है, इससे ज्यादा क्या ही वो लोग बता पाएंगे। क्या उनके पास सच्ची कुछ मैजिक स्ट्रेटेजी है जो कि आपको प्रॉफिट बना के देगा? एज पर एनएससी डेटा, एज पर सेबी डेटा, 95 to 98% या फिर 95 से अबव % लोग लॉसेस करते हैं। तो जो 1000% जो भी है, वो आपको क्या लगता है वो लोग अपने कोर्सेज को जो 10,000 चार्ज करते हैं, 50,000 चार्ज करते हैं, डेफिनेटली उनका क्या बहुत अच्छा ग्रोथ है? ऐसा नहीं है, आपको खुद समझना पड़ेगा। लेट्स सी अज्यूम करते हैं वो लोग ये भी कहते हैं कि मैंने 10 लाख रुपए बनाए। लेट्स सी मैंने कहा कि 10 लाख रुपीज बनाए, बहुत अच्छी बात है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं। बट व्हाट इफ अगर उनको ये आप सब लोग को पता चलेगा कि उनके पीछे 10 करोड़ लगा हुआ है, दैट मीन्स 10 करोड़ पे 10 लाख बनाए, क्या फायदा हुआ? आपके पास ना 10 करोड़ है ना 10 लाख है। आप लोग सिर्फ फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और इसके पीछे भाग रहे हो कि मुझे भी 10 लाख रुपए मिल जाए। अरे सर वो ऐसा नहीं है, ऐसा लोग ऐसा आलतू फालतू बोलेंगे कि 10 लाख मैंने बनाए, बट उसके पीछे का कैपिटल वो लोग नहीं बताते कि यहाँ पे 10 करोड़ रुपए लगे हुए हैं या 1 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। ठीक है, इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। लेट्स से अगर आपके पास 1 लाख रुपीज है, 1 लाख रुपीज है, अगर आप 1000 रुपीज बनाते हो
दैट मीन्स 1% बना रहे हो, इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। बट अगर यही चीज वो 1,000 रुपए सबके लिए, किसी कोई मायने 1 रुपए किसी के लिए 10% होगा, जिसके 10,000 रुपए ही कैपिटल होगा, वो सोच रहा होगा कि अरे 1,000 रुपए बन रहा है, दैट मीन्स 10% बन रहा है, वो 10,000 को अपने आप को वैल्यू करने लगेगा। बट उसके पीछे नहीं पता है कि 1,00,000 रुपए लगा हुआ है। तो जो कोर्सेज हैं, जो फ्री कोर्सेज या फिर 10 रुपए 5 रुपए का कोर्सेज भी है, वो फालतू का ध्यान मत दो उस सब पे, अपने आप पे ध्यान दो। ये कोर्सेज लेके कोई फायदा नहीं होने वाला है आपको। सिर्फ और सिर्फ क्या क्या ही बता देंगे, ज्यादा से ज्यादा एक सेटअप देंगे और ज्यादा से ज्यादा पैटर्न्स बताएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं बताने वाले हैं। ठीक है, तो उस पर थोड़ा सा मतलब उससे दूर बचो। ठीक है, उस पर थोड़ा सा एटलीस्ट उन सब चीजों से दूर हटो और अपने बुक्स पे ध्यान दो, अपने हैबिट्स को थोड़ा चेंज करो, अपने ब्रेन को बताओ कि मैं कैसा ट्रेड करने वाला हूं, या सेटअप पे जो भी आप उसको फोकस करो, नोट्स बनाओ। यही चीज आपको डेफिनेटली आपको अलग बना देगा। कोई भी ऐसा नहीं है जो कोर्सेज लेके ट्रेडर बने हुए हैं, कोई नहीं है। वो प्रैक्टिस बनाएगा, बुक्स बनाएगा, खुद के अपने प्रैक्टिस से बनाने वाला है, या फिर अपने ही मार या फिर अपने ही ड्रॉबैक्स या फिर जो भी सेटबैक्स हो रहे हैं, बार बार जो उन्हें लॉसेज हो रहे हैं, उनसे वो सीख के ट्रेडर बनने वाले हैं। तो ये चीज ध्यान में रखना, फालतू के कोर्सेज लेके अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो इस पे थोड़ा कम ध्यान देना। ठीक है, बहुत लोग ऑफेंड हुए होंगे इस पॉइंट पे, या फिर किन्हीं को बहुत इलॉजिकल लगा हुआ ये बात, आपको बाद में पता चलेगा कि कितना वैल्यू ऐड होता है उस सब सारे कोर्सेज से। ठीक है, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो कि ट्रेडर्स को पता होना चाहिए, जो शुरुआती दौर में है, एटलीस्ट जो शुरू कर रहे हैं। ये सारे अगर पॉइंट्स आप लोग को पता है तो आपका लर्निंग कर्व छोटा होने वाला है, और डेफिनेटली लर्निंग सिर्फ और सिर्फ छोटा ही नहीं, बहुत जल्दी आप ट्रेडर ही बनने वाले हो। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे झूठा झूठा बात नहीं कहूंगा, जो फैक्ट है यही फैक्ट है। बहुत लोग यहाँ पे सोचते हैं कि फ्री में सब कुछ मिलने वाला है, फ्री में नहीं, थोड़ा तो एफर्ट देना ही पड़ेगा। जैसे ये वीडियो ही इतना लंबा हो गया, विदाउट डे के आपको पॉइंट्स क्या ही पता चलेंगे। ठीक है, तो बस मैं आज के लिए इतना ही रखता हूँ। वैसे भी काफी लंबा भी हो गया है वीडियो, इसको एडिट करके डालते हैं, पता नहीं कब तक जाएगा। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, टाटा, गुड नाइट।